नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य अपने कैमरा पर्सन हरिओम कुमार झा के साथ कोसी की आज पोर्टल न्यूज से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि आगामी कुछ ही दिनों में होने जा रहा है और बहुत कुछ निर्भर करता है केंद्र की सरकार इस राज्य से, क्योंकि यह वो राज्य है जहां से बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति की सफर शुरू की है और यहां से जाकर वह पदासीन हुए हैं केंद्र की सरकार पर, दिल्ली की कुर्सी पर। आइए इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हम लिए चलते हैं आप लोगों को भारतीय जनता युवा मोर्चा के मधेपुरा जिला अध्यक्ष आदरणीय विपिन कामती जी के पास, जो कि अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कार्य समिति की जो बैठक थी उसमें उपस्थित हुए थे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं आपका श्रीमान विपिन कामती जी, जो कि मधेपुरा भाजयुमो के जिला अध्यक्ष हैं। अभी आप और हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर मुख्य मोर्चा है तो उसे सबसे ज्यादा मजबूती कोई प्रदान करता है तो उसका युवा मोर्चा प्रदान करता है, और आप युवा मोर्चा के अभी जिला अध्यक्ष हैं मधेपुरा क्षेत्र के। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहेगा कि आप किस स्तर तक इस चुनाव में अपनी जो पार्टी है, अपनी जो मुख्य आपका जो एजेंडा है, तो किस स्तर से आप उनको मदद करना चाहते हैं भाजपा के मुख्य मोर्चा को? जैसा कि भी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी में क्या है कि बहुत सारी बड़ी सभाएं नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों को प्रदेश से निर्देश मिला हुआ है कि चूंकि जो भी केंद्र नेतृत्व की जानकारी है, जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको डिजिटल माध्यम से हमको आम जनों तक पहुंचाना है। इसके लिए हम लोगों को पूर्व से निर्देश मिला है, उस पर बहुत हद तक पूरा भी हो चुका है कि मंडल का डिजिटल योद्धा और प्रत्येक बूथ पर एक डिजिटल योद्धा जो सोशल मीडिया के जानकार हो, तो जो भी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश या राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार जो चला रही है, उनको उस डिजिटल योद्धा के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर आम जनों को 50-25 की संख्या में उनको डिजिटल के माध्यम से दिखाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि आपके लिए सरकार ने ये बेहतर कार्य कर रही है। और इन सब माध्यमों से जो भी बाहर से सूचनाएं आएंगी केंद्र से और राज्य से, वो आम जन तक हमारे युवा मोर्चा के साथी जन जन तक पहुंचाएंगे। और जहां तक सरकार को जो निर्देश आएगा, पार्टी का जो निर्देश आएगा, इस चुनाव में युवा मोर्चा कड़ी मजबूती के साथ अपने जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, सब जानते हैं कि कोई भी देश युवाओं के भरोसे चलता है, और यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो आप कहां तक इस चुनाव के मद्देनजर देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी भाजपा के जो मुख्य आपके जो नेता हैं, तो आप लोगों को ये लगना चाहिए कि कहां तक आपको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी भाजपा का जो मुख्य मोर्चा है वो भाजयुमो को कहां तक सपोर्ट कर रही है? मेरे कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि क्या इस बार भाजयुमो के विधायक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी या जो संख्या है वही निर्धारित रह जाएगी? देखिए, क्या है कि आने वाला समय हमेशा से युवा मोर्चा का रहा। आज माननीय मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, नंदकिशोर यादव जी वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नित्यानंद राय जी वो भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आने वाला समय कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वही आगे चल के शीर्ष नेतृत्व में अपना कमान संभाल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब उनको लगेगा शीर्ष नेतृत्व को युवा मोर्चा को जो स्थान मिलना चाहिए, उस समय वो आसानी से देते हैं और वो होता आ रहा है पूर्व से, इसलिए उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। वो जब समय लगता है तो मिलता है उसको। देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और इस समय में पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और अगर बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा है तो हमारा जो क्षेत्र है ये मधेपुरा क्षेत्र, सहरसा, कोसी, ये कोसी बेल्ट जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है हमेशा। तो यहाँ आपकी क्या रणनीति होगी, किस मजबूती के साथ और किस जद्दोजहद के साथ आपकी टीम, आपकी पार्टी और आपके युवा मोर्चा के सदस्य चुनाव प्रचार करेंगे इस क्षेत्र में? मैंने पहले भी कहा था कि मैं मानता हूं कि कोसी क्षेत्र अपना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। खासतौर से ये जो आलमनगर विधानसभा है वो मुख्य रूप से हमारे जिला में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके लिए पहले भी हमारे युवा मोर्चा के साथी ने बाढ़ के समय में जितना बन पाया अपने स्तर से उन्होंने जन सहयोग किया है, और आने वाले समय में
उनको अपने स्तर से जो संगठन का निर्देश मिलेगा उस आधार से जन जन तक जाकर के हमारे युवा मोर्चा कहते हैं हमारे संगठन में कि भारतीय जनता पार्टी झंडा है, तो हमारे युवा मोर्चा के साथी जो है वो डंडा है, उसमें मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और कदम से कदम मिला करके जो भी हमारे गठबंधन को उम्मीदवार आए हैं उनको भरसक प्रयास जिता करके यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। क्या रणनीति रहेगी इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की भाजपा को साथ लेकर, मुख्य मोर्चा को साथ लेकर, कि इस चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटों को वह हासिल कर सके बिहार विधानसभा चुनाव में? मैंने कहा ना कि डिजिटल योद्धाओं के प्रत्येक बूथ पर कमल क्लब और डिजिटल योद्धा युवा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, जो प्रत्येक बूथ पर वो अपने अपने बूथ पर घर घर जाकर के डिजिटल के माध्यम से कमल क्लब अपने बूथ पर जाकर के जन जन योजनाओं को अपने पत्रक के माध्यम से प्रचार प्रसार कर करके वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब जो मजबूती के साथ जो उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जो विपक्षी दल है वह अपने आप को मजबूत करके मैदान में उतर रही है या अपने आप को कमजोर करके मैदान में उतर रही है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो मान लीजिए आज इतनी कोरोना जैसी महामारी में आप बताइए कि कोई मान लीजिए उनके जो अन्य विपक्ष हैं वो कहीं किसी सामाजिक काम में या किसी जन सरोकार के काम में आगे बढ़ के हिस्सा लिए हैं, उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है, उनकी कहीं कोई रोल नहीं है, वो चुनाव में आते हैं उसके पास कोई मुद्दा नहीं आता, इसलिए मैं उनको कहीं से भी मजबूती तौर पर नहीं आंकता हूँ। और देखिए, रघुवंश प्रसाद जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जो कि जिनका देहांत आज हो गया है, कद्दावर नेता थे राजद के, चूंकि वो उनकी छवि जो है जनता के बीच में साफ सुथरी रही है और आप लोगों के विपक्षी दल के वो नेता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस दल के बारे में और उस दल के वैसे नेता के बारे में जिनका कि आज देहांत हुआ है, आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी का? सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो एक अच्छे समाजवादी नेता हैं, उन पे आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है और इतने दिन वो आरजेडी के साथ रह करके भी अपने एक बोलते हैं ना कि काजल की कोठरी में रह करके दागदार रूप में निकल जाना, ये उनका एक बहुत बड़ा सराहनीय काम रहा। और बाकी ऐसे व्यक्तित्व अंतिम समय में संगठन छोड़ना, तो कहीं ना कहीं संगठन में कोई बहुत बड़ी खोट रही होगी या बहुत बड़ी कमजोरी रही होगी, या ऐसे लोग जो अंतिम समय में संगठन छोड़ के निकल जाते हैं, ये काफी मर्माहत करने वाली बात है। जी, ये थे हमारे विपिन कामती जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मधेपुरा के जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने काफी सटीक बात कही है कि प्रत्येक पार्टी में यह चीज होता है कि अगर उसका मुख्य मोर्चा झंडा होता है तो युवा मोर्चा उसका डंडा होता है, और युवा मोर्चा पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि उसकी पार्टी किस प्रकार से इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में आगे बढ़ने का काम करेगी, या वह कुर्सी तक पहुंच पाएगी और देश की सेवा या राज्य की सेवा कर पाएगी। ऐसे नेता हमारे बीच उपस्थित थे आदरणीय विपिन कामती जी, जो कि मधेपुरा जिला अध्यक्ष है। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी की आज पोर्टल चैनल से, हमारे कैमरा पर्सन हरिओम कुमार झा के साथ। धन्यवाद।